गुड इवनिंग। माई सेल्फ पल्लवी कुमारी। मेरा जो लर्निंग आउटकम है वो मैं ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि जो मेरा सब्जेक्ट है बेसिकली बच्चे उसमें इंटरेस्टेड नहीं होते हैं, तो कुछ ऐसा इंडिकेटर्स डाल करके यूज़ करके उनको केमिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट में इंटरेस्ट क्रिएट करना है। ठीक है, तो उनको इंटरेस्ट क्रिएट क्यों करना है, सबसे बड़ा बात ये है क्योंकि वो स्कूल नहीं आते हैं और उनको स्कूल के टीचर से ज़्यादा वो ट्रस्ट करते हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट या फिर जो हमारा इंटरनेट है उसके ऊपर, कि उनको सारा कुछ तो वहाँ से मिल ही जा रहा है, यहाँ भी लेक्चर ही मिल रहा है, वहाँ भी लेक्चर ही मिल रहा है। तो मैंने कुछ उसके लिए पॉइंट्स डाल रखे हैं। जैसे पहला पॉइंट है कि उनके डे टू डे लाइफ से इसको कनेक्ट करना। मैं आगे बताऊंगी कि उसको किस तरह से हम लोग कनेक्ट करेंगे। सेकेंड पॉइंट क्या है कि वो खुद से इन चीज़ों को समझे कि ये कैसे होता है। थर्ड यह है उसका इंडिकेटर्स रहेगा कि ये जो बच्चे हैं इनके अंदर ये इंटरेस्ट है कि नहीं, हमारा जो स्कूल के टीचर हैं वो ज़्यादा बेटर पढ़ा रहे हैं इन कंपेयर टू द कोचिंग और द इंटरनेट। ठीक है, इसके लिए मैं क्या करती हूँ या जनरली की हूँ वो यह है कि मैंने पूरे वीक में 6 पीरियड्स होते हैं। इस 6 पीरियड्स को मैंने 3 पार्ट में बांट दिया है। फर्स्ट पार्ट में 3 क्लास थ्योरी का। इस 3 क्लास के थ्योरी में क्या करती हूँ कि कुछ ऐसे चीज़ों का यूज़ करती हूँ TLM के रूप में जो कि उनके डे टू डे लाइफ से कनेक्टेड हो। जैसे मुझे कोई केमिकल पढ़ाना है तो मैंने 2-4 साबुन, 2-4 शैम्पू, 2-4 फेस वॉश लिया है और मैं एक पर्टिकुलर केमिकल पढ़ा रही हूँ और उसके बारे में बता रही हूँ कि देखो इसमें भी है ये, जैसे कि सोडियम लॉरेन सल्फेट हर साबुन में आता है, हर फेस वॉश में आता है, हर शैम्पू में आता है। तो मैं उनको आज ये केमिकल बता रही हूँ कि बेटा देखो इसको पढ़ो, इसका ये प्रॉपर्टी है। इंटरेक्ट नहीं होंगे, लेकिन मैं जब बताऊँगी कि देखो इसे साबुन में भी है, फेस वॉश में भी है, इसमें है, तो वो थोड़ा इंटरेक्ट होंगे। ठीक है, तो इससे क्या होगा, उनका थोड़ा इंटरेस्ट आएगा। इसका दूसरा फ़ायदा क्या होगा कि जहाँ भी वो कोचिंग में पढ़ रहे हैं या जहाँ इंटरनेट पे पढ़ रहे हैं उनको रियल लाइफ इस तरह का एग्जाम्पल वहाँ कोई दिखाने वाला नहीं है जिसमें वो खुद से उस सामान को उठाए और देखे हाँ इसमें तो चौथे नंबर पे सोडियम लॉरेन सल्फेट का नाम दिया हुआ है। तो इससे क्या होगा, इंटरेस्ट होगा और वो स्कूल आना शुरू करेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट का 2 पीरियड बचेगा मेरे पास, उस 2 पीरियड में मैं क्या करूँगी, उनको लैब लेके जाऊँगी जहाँ पे बेसिकली अब रट रहे हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाते हैं तो वाटर बनता है। रियल में क्या होता है उनको नहीं पता है। वहाँ ले जाके 2 केमिकल को मिला करके ये दिखाना कि बेटा ऐसे ये दोनों मिलते हैं और ये प्रोडक्ट बनता है, ये केमिकल रिएक्शन होगा। तो उनको समझ में आएगा अच्छा इस तरह से होता है। मतलब हमको रटने की जरूरत नहीं है, यहाँ हम प्रत्यक्ष रूप से खुद से करके देख सकते हैं। तो ये दूसरा प्रॉफिट होगा जिस कारण से वो स्कूल आएंगे। बेसिकली बच्चे ये 2 पीरियड तो कभी मिस करते ही नहीं है। फिर जो लास्ट होता है कि कंक्लूजन, की मतलब मैंने इतना इफर्ट लगाया उसका फ़ायदा क्या है, तो उसके लिए मैं बेसिकली उनको असाइनमेंट या होमवर्क के फॉर्म में ये देती हूँ कि जस्ट गो टू द ग्रोसरी, किसी भी आप किराने की दुकान पे जाइए, आप मेडिकल शॉप पे जाइए, मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। मैंने जिस केमिकल के बारे में बताया है उसका कम से कम 5 प्रोडक्ट क्या डिटेल आपको लेकर के आना है। तो इससे क्या होगा, वो घर पे भी खुद से भी करके इस चीज़ को सीखेंगे, जाके ढूंढेंगे पहले कि कहाँ ये किस चीज़ में ये मिलता है। तो ओवरऑल क्या होगा, उनको समझ में आएगा कि जो हमारा स्कूल का टीचर है वो रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ हमारा इंटरेस्ट क्रिएट कर रहे हैं, जो चीज़ उनको कोचिंग में नहीं मिल सकता है और जो चीज़ उनको इंटरनेट पे नहीं मिल सकता है। तो इस तरह से मेरा ये जो लर्निंग आउटकम होगा वो फ्रूटफुल हो जाता है। थैंक यू एवरीवन।